लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए कुछ मॉडर्न चीज़ें जो चल रही हैं मार्केट में उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। कौन कौन सी चीज़ों से हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए वो सब चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। एक दो इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ आ रहे हैं, वो सब चीज़ें भी समझाएंगे हम, और डिटेल में कोशिश करेंगे समझने का कि किन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाउ जो फ्राइडे रात को हवा उड़ गई थी कि 400 पॉइंट गैप अप, 300 पॉइंट गैप अप, पता नहीं कितना पॉइंट गैप अप, वो सुबह उठते ही कहानी खत्म हो गई। कल की वीडियो में मैंने बोला भी था कि वो जो दिख रहा है अब वो 50-60 पॉइंट डाउन खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आज यही हुआ, मार्केट नीचे ऊपर बहुत बार करते रहा, ऊपर में एक लेवल पे जब लगा कि हाँ यहाँ पे हो गया बुल का मूवमेंट तो मैंने अपडेट किया। लेकिन ये है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि वहीं पे रुक गया, वहां से और थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट ऊपर गया है, फिर टुवर्ड्स एंड उसके बाद वहां से गिरा है, और टुवर्ड्स एंड तो नीचे जाके बंद हुआ। ऑल्दो ग्रीन में ही बंद हुआ मार्केट। इट वॉज मेनली ड्रिवन बाई आईसीआईसी बैंक एंड आपका कौन सा एसबीआई, दो ही बैंक ने मेजर पूरा पुल करके रखा था। तो अच्छी बात है कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा था तो मार्केट ने उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड भी किया, बट वही एचडीएफसी का अच्छा नहीं था तो रिवॉर्ड नहीं किया। और यस बैंक का तो क्या ही कहना, उसका तो कोई वेटेज ही नहीं है तो उसका क्या ही डिस्कस करें। तो चलिए एक बार आते हैं डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में सब जान लीजिए, न्यूज़ फ्लोज वगैरह जान लीजिए, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको ना वीडियो अभी चालू करने के पहले दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। मुझे लास्ट 5-6 दिनों में 5-6 लोगों ने मेल पे या टेलीग्राम पे ये बताया है कि मेरे नाम से कुछ कहीं कहीं फ्रॉड और स्कैम्स चल रहे हैं, कोई कहीं पैसा मांग रहा है, कोई कहीं पैसा मांग रहा है। लेकिन आप लोग समझदार हो गए, देते नहीं है, क्योंकि अब सब जानते ही क्या हिसाब किताब है, बट वो प्रूफ कलेक्ट करके मेरे को भेज देते हैं तो वो अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे साइबर सेल में कंप्लेन करके या फिर दूसरे चैनल्स के थ्रू क्लोज कराने का उसको कोशिश करता हूँ, जो पॉसिबल है वो करता हूँ मैं ट्राई। लेकिन यस, आप लोगों की समझदारी जरूरी है। मेरे नाम से कोई भी पैसा मांगे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। रहा कि मेरे टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिए क्रिप्टो वाले टेलीग्राम के लिए कॉइन स्विच का लिंक, कॉइन डीसेक्स का लिंक, डेल्टा का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप किसी में भी अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए, क्रिप्टो वाला एक्सेस मिल जाएगा आपको। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अभी आपके, उसमें अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको हम अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर लेते हैं तो हम आपको लेमन का अकाउंट एक्सेस, सॉरी मेन टेलीग्राम ग्रुप का अकाउंट दे देंगे एक्सेस। तो इतना सिंपल सा है, मतलब बेसिकली आपको बस अकाउंट खोल के ट्रेड करना है, उसी से एक्सेस मिल जाएगा, उसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं लगते हैं। और कोई बोले कि मेरा सुपर प्रीमियम ग्रुप है जहां पे मैं कॉल देता हूँ एनाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्रिप्टो में फिर भी कॉल दे देता हूँ और कहीं कुछ कॉल नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन करता हूँ कि यहाँ से मार्केट में क्या लग रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इधर के ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, यही यही सब मैं समझाता हूँ बस। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले मैं रोज समझाता था ये चीज़ को, अभी बहुत दिन के बाद मैंने आज ये चीज़ को समझाई है, तो 1-2 मिनट का वीक में आप आजकल समझा दिया करूंगा, सो दैट क्या हो कि आपको थोड़ा सा हो रहे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा नाउ। अच्छा हाँ, ऑफर जो चल रहा है वो बता दूं, लेमन ने जो भी अकाउंट ओपन करेगा उसका नेक्स्ट 1 मंथ ब्रोकरेज फ्री रहेगा, वो ऑफर दे के रखा है। कॉइन स्विच ने, आप अकाउंट ओपन करते हो, जितना ट्रेडिंग करोगे नेक्स्ट 1 मंथ आपका ट्रेडिंग फीस 50% ऑफ रहेगा। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग फीस का। उन्होंने 50% ऑफ ही कर दिया है सो दैट आप कम फीस में ट्राई कर लो। आप कम फीस में ट्राई कर लोगे, उसके बाद फिर आगे का देखोगे। अगर आपको अच्छा लगेगा प्लेटफॉर्म तो करते रहोगे कंटिन्यू, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यस, अगर आप 1 महीना कोई चीज ट्राई करते हो तो उसकी आदत लग जाती है तो आप उसको कर सकते हो, फीस बचा बचा देगा, एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ये हो गया। एडिशनली जो हमारे टेलीग्राम का एक्सेस है वो तो रहेगा ही, वो तो चलो ठीक है। अभी जो न्यूज फ्लोज वगैरह चल रहे हैं ना, उसमें बहुत मेजर न्यूज जो है उससे इंडियन मार्केट में ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। लेकिन आपको ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड अगर करने हो तो कैसे करोगे, तो देखिए पैक्सजी के नाम से गोल्ड तीनों एक्सचेंजेस, तीनों क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अवेलेबल हो गया, तो आप गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट एक्सयूटी भी ही करना है तो एक्सयूटी आ चुका है आपके कॉइन स्विच पे। अगर आपको क्रूड ऑयल करना है तो क्रूड ऑयल कॉइन डी6 एंड इस पे आ गया है, दोनों पे कॉइन स्विच पे। नेचुरल गैस करना है वो कॉइन डी6 पे आ चुका है। ग्लोबल फ्यूचर्स अगर करने हैं तो उसका टोकेनाइज्ड वर्जन आ चुका है, आपके डायरेक्ट टोकेनाइज्ड वर्जन आ चुका है कॉइन डी6 पे, यानी कि नैस्डैक के फ्यूचर्स, एसएनपी के फ्यूचर्स अगर आपको ट्रेड करने हो तो लीगली इंडिया में आप कॉइन डी6 पे कर सकते हो। एंड ये जो रहेगा
आपका, कि अगर उसको आप क्रिप्टो के फॉर्म में ट्रेड करना चाहो, टोकन के फॉर्म में नहीं, एंड कोई एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो आपको डेल्टा पे मिल जाएगा। तो तीनों एक्सचेंज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तीनों पे अकाउंट रखिए। कब कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको वो वेट नहीं होगा कि अकाउंट ओपन करेंगे एंड फिर वो चीज का, तीनों पे अकाउंट रखिए। इंडियन ब्रोकर में भी तो अब 4-5 जगह डीमेट रखते हैं ना, तो इंडिया में अभी 3 ही एक्सचेंज हैं जो अच्छा चल रहे हैं क्रिप्टो के, कॉइन आपके डेल्टा, कॉइन स्विच एंड कॉइन D6। तो तीनों पे अकाउंट रखिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट को कब कहाँ ट्रेड करने का मौका मिल जाए, कोई वो चीज का नहीं है, और किसी भी दिन अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब आप कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज का हो गया। अब आते हैं कि दुनिया में डिस्कशन चल क्या रहा है। अच्छा हाँ, एक व्यूअर ने, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि लोग करेक्ट करते हैं मुझे मेरी गलतियों पे, क्योंकि मैंने आज एक जगह लिखा, वो ये लिखा नहीं, वॉइस नोट में बोला कि 900 बिलियन का, क्योंकि मैंने वही फ्लैश पढ़ा था कि 900 बिलियन का यूएस ट्रेजरी डंप करने वाला है चाइना, जो आज यूएस मार्केट ओपन पे डंप हो जाएगा, और उसी तरह जापान भी करने वाला है। तो 900 बिलियन जो मैंने रीड किया था, नंबर मैंने सही रीड किया था, बट वो 900 बिलियन चाइनीज युआन लिखा था। तो जो भाई साहब ने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने यही करेक्ट किया कि वो 900 बिलियन युआन है, यानी कि 120-130 बिलियन डॉलर ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। तो है तो 130 बिलियन डॉलर बेसिकली रिलायंस का मार्केट कैप, उतना बड़ा डंपिंग होगा। लेकिन यस, यूएस मार्केट के हिसाब से उतना बड़ा अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन 900 बिलियन युआन का डंप होगा, 900 बिलियन डॉलर का नहीं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अच्छा उन्होंने बताया। तो अब जब वो भी डंपिंग होगी, तो उतने ट्रेजरीज का भी कोई बायबैक करेगा, तो 120-130 ट्रिलियन कम, बिलियन सॉरी, कम नहीं होते हैं। आप समझ ना, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट कैप है वो। एंड डंपिंग जब भी इन्होंने करा है चाइना वालों ने, मार्केट ने उसमें नेगेटिविटी खोजी है इन नेक्स्ट 3-4 डेज, क्योंकि चाइना उसी समय डंप करता है जिस समय उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से गड़बड़ फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, मतलब ट्रेजरी यील्ड्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो वो अपने हेजिंग के लिए इसको डंप करता है। प्लस येन कैरी ट्रेड वाले भी अपना जापान का करेंसी को थोड़ा और स्टेबल करने के लिए उसके कारण भी बेच रहे हैं। तो ये 2 मेन रीजन है जिसके कारण ये बिक रहा है। और ये डंपिंग यूएस मार्केट कितना ऑब्जर्व कर पाएगा देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस मार्केट में इससे बड़ा अभी एक इशू ये चल रहा है कि जितने उसके प्राइवेट क्रेडिट वाले लेंडर्स है, सब में प्रॉब्लम आ गई है, और सब में विड्रॉल्स अभी ऑलमोस्ट फ्रीज करके रखे हैं, या रोक के रखे हैं, या लिमिट लगा के रखा है। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, जहां पे आपने ऑलरेडी विड्रॉल्स पे लिमिट लगाना चालू कर दिया है, विच इज नॉट ए गुड साइन। पहले बता देता हूं, इट इज एक्चुअली नॉट ए गुड साइन कि विड्रॉल्स पे आप लिमिट लगा दो। मार्केट में इसका रॉन्ग मैसेज जाता है, बट इन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, तो वो इफेक्ट देगा, अभी दिख नहीं रहा है, जरूर देगा। प्लस और एक चीज है जो इंडिया में हो रही है, उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। माइग्रेंट वर्कर्स का दिखा रहा है भीड़ भीड़, जैसे गुजरात का अभी सूरत से बहुत सारे फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह आ रहे हैं। एक बच्चे का वो वीडियो, मतलब बच्चा के आदमी ही है, लेकिन उसका कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, वो जो जिस फ्रस्ट्रेशन में वो आदमी बोल रहा है ना, देखिए देख के दया तो आता है, क्योंकि मेरे बिहार से ही है बेचारा, तो उसके संग ऐसा हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यार मैं सच बताऊं आपको, उसमें गलती उसकी नहीं है यार, तो गलती उसी की है। ठीक है, गलती मेरे हिसाब से लगता है ना कि उसी की है। क्यों? क्योंकि यार कुछ भी हो जाए, आप ही तो इस तरह के लीडर्स को चुन चुन के लाते हो ना, तो आप ही इन तरह के लीडर्स को चुन चुन के लाते हो, और उसके बाद कहते हो कि ये ऐसा नहीं, वो वैसा। ऐसा तो होता नहीं है ना दुनिया में। ठीक है, इन लीडर्स को आप ही चुन के लाए थे, जिन्होंने बिहार को कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। पहले 15 साल लालू जी ने किया, फिर 20 साल नीतीश जी ने किया, और उसके पहले भी जितने आए ना, कभी किसी ने बिहार का डेवलपमेंट नहीं किया। बिहार हमेशा से दुनिया की लेबर फैक्ट्री बना हुआ था। जैसे इंडिया दुनिया के लिए लेबर फैक्ट्री है, बिहार इंडिया के लिए लेबर फैक्ट्री है। और देखिए हम सभी माइग्रेंट ही हैं। जैसे मैं, मेरे ग्रैंडफादर कोलकाता आ गए थे, तो वो जॉब के लिए आए थे यहाँ पे, फिर मेरे फादर यहीं रह गए, हम यहीं रह गए। चूंकि हम लोग 3 जनरेशन से यहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने अच्छा खासा अपना पोजीशन बना लिया इस सिटी में। लेकिन है तो हम भी माइग्रेंट ही, बाहर से ही आए थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मैं बता दूँ आपको, मैं आज भी भोजपुरी हमारे एक्चुअली आरा वाले बच्चों से ज़्यादा अच्छा बोल सकता हूँ, और मैं आज भी बंगाली, यहाँ के लोकल बंगाली जैसा बोल लेता हूँ। ठीक है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि पॉइंट
ये नहीं है कि मैं लैंग्वेज बोल पाता हूँ कि नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि माइग्रेंट्स के ऊपर अभी प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर जिस रीजन से भी आए, वो कह रहा है माइग्रेंट लेबर्स भाग रहे हैं। नोएडा में इतनी सारी फैक्ट्रीज में अभी बंद चल रहा है, फैक्ट्रीज वाले लेबर को लेने को रेडी नहीं, क्योंकि लेबर्स ने प्रोटेस्ट किया। तो लेबर से प्रोटेस्ट किया तो फैक्ट्री वालों ने सीधा बंद ही करके रख दिया है, जो बंगाल में एक जमाने में हुआ करता था। इसी कारण क्या हुआ, बंगाल में फैक्ट्रीज भागना चालू कर दी कि हमेशा लेबर प्रोटेस्ट ही करेंगे, लेबर प्रोटेस्ट ही करेंगे। तो मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ से भागना चालू हो गई। नोएडा में ये चीज हुई है अभी 2-4 दिन पहले। अगर किसी ने न्यूज में मिस कर दिया है तो आप बहुत इग्नोरेंट हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अब यही गुजरात में जो हो रहा है, तो मोरबी कुछ दिन पहले ही बंद हो गया था। सूरत में टेक्सटाइल वाले ऑलरेडी बंद कर, अच्छा वो बिजनेसमैन की गलती नहीं है, बात समझिए। वो उसके पास कोई काम ही नहीं, देगा कहां से वो। और लेबर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझिए, गैस का प्रॉब्लम आपके लिए मेरे लिए नहीं है। जो माइग्रेंट आते हैं ना, वो गैस का कनेक्शन नहीं ले सकते। अभी मान लो आप ही कोई नई सिटी में जाओगे ना, तो पहला दिन आपको गैस का कनेक्शन नहीं मिल जाएगा। पहला 1-2 सिलेंडर आपको ब्लैक में ही लेना पड़ेगा, ये इंडिया का सिस्टम है। अब जो माइग्रेंट वहां गया है, वो उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है वहां का। बेचारा छोटा सा एक रूम में रह रहा है झुग्गी बस्ती में, उसका भी रेंटल एग्रीमेंट नहीं है। रेंटल एग्रीमेंट नहीं है तो कोई आपको ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप वहां रह रहे हो, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अप्लाई कैसे करोगे गैस का लाइन, तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, जाते थे दुकान से भरा भरा के, वो 5 रुपया 5 kg वाला सिलेंडर लेके आते थे और वो भरा के लेके जाते थे, ठीक है। और उसी में अपना काम चला लेते थे। 5 kg का भरा लिया, 1 वीक चल गया, 10 दिन चल गया, बात खत्म। महीने में 3 बार भराएंगे, 4 बार भराएंगे, काम हो जाता था। अब वही गैस 4 kg भरने का 2400-2500 रुपया लग रहा है। इनकी अगर डेली की दिहाड़ी अगर आप जोड़ लेंगे तो वीक का अगर 5 से 5,500 पहुंचेगा, तो इसमें से 2,500 अगर इसी में चला गया तो खाएंगे क्या। इसीलिए वो वापस जाना प्रेफर कर रहे हैं। बट इससे हो क्या रहा है, और ये सेम सीन आपको मुंबई से भी दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे हैदराबाद से भी दिखाई दे रहा है, साउथ में और भी बहुत सारी जगहों से दिखाई देने लगा है कि माइग्रेंट लेबर्स भाग के वापस जा रहे हैं अपने गांव। अब लोग बोलेंगे तो सर बिहार जाए कौन सा गैस मिल जाएगा। बात समझिए, वहां उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, 1-2 सिलेंडर वो रख के रखेंगे, और नहीं कुछ मिलेगा ना, लकड़ी पे बना लेंगे, कोयला पे बना लेंगे, गोईठा पे बना लेंगे। अब गोईठा कितने लोगों को पता ही नहीं होगा, जिसको आप लोग गोबर के उपले बोलते हो, हम लोग बिहार में उसको गोईठा बोलते हैं, तो उस पर बना लेंगे। बट उपाय तो है बनाने का, यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं है। सिटी में आप कहाँ पे वो लकड़ी वाले गैस के चूल्हे पे बनाओगे, नहीं बना सकते ना। तो वो चीज है। अब ये सब जो फैक्ट्रीज वगैरह बंद होंगी तो सब एनपीए में जाएंगी, 3-3 महीने 4-4 महीने बैंक्स को ये पेमेंट नहीं करेंगी। इकोनॉमिक साइकिल रुक रहा है। अब आप कहेंगे सर स्टॉक मार्केट पर असर नहीं दिख रहा है, स्टॉक मार्केट इसमें उल्टा असर पड़ता है। इसी को रिवर्स मार्केट क्रैश बोलते हैं, कि जब इकोनॉमी खराब कर रही होती है, लेकिन जो इकोनॉमी के ओनर्स हैं उनके पास पैसा है, तो वो पैसा वो कहीं तो रखेंगे। तो पैसा बैंक में रखेंगे तो कुछ मिलना नहीं है, स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो स्टॉक मार्केट 1 महीने में 10% मान लो बढ़ गया, अभी 22,000 से 24,000 आ गया, 24,200 आया ही है ना, तो 10% बढ़ गया है मार्केट, तो टेक्निकली उनका 10% रिटर्न आ गया। अब पूरे साल मेहनत करके 20% रिटर्न आता था, 10% रिटर्न उनको आ गया ऐसे ही बैठे बैठे। तो क्या मतलब है मेहनत करने का, तो वो फिर क्या है, मार्केट में पंप होते रहेगा पैसा, वही साइकिल अभी चालू हो गया फिर से। तो अभी नेगेटिव बायस तो देखिए रखना चाहिए मार्केट के लिए, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो खराब है। लेकिन अगर मैं मनी इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो बिजनेसेस का जब कैश फ्लो रुकता है, ठीक है, तो जो ओनर्स के पास कैश फ्लो होता है ना, जो वो सेफ्टी के लिए रखते हैं कि बिजनेस में जरूरत पर तो लगाएंगे, वो मार्केट में डालना चालू कर देते हैं। दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। एंड उसके कारण क्या, ज्यादा बल्क पैसा जब आता है तो मार्केट छूट करते हुए आपको दिखाई दे देते हैं। यही चीज अभी हो रही है। तो ऐसा ही है अभी, यही चीज अपने को ध्यान रखना है, इसी को अपने को देखना है, ठीक है ना। अगर इसका असर पड़ना दिखाई देना चालू हुआ तो मार्केट्स बहुत बुरे हिट के लिए रेडी है, क्योंकि रियल इकोनॉमी अगर डिक्लाइन कर रही है। देखिए और एक चीज और भी है, थोड़ा गवर्नमेंट का फोकस भी सिर्फ इलेक्शन पे अभी है, और ये ना अब इंडिया में सबको समझ में आया, गवर्नमेंट को सिर्फ इलेक्शन से मतलब है और कोई चीज से मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट से कोई उम्मीद तो हम रख नहीं सकते। अब ये जो बेचारे गुजरात के वहां के बिजनेसमैन है, उन्हीं को सोचना पड़ेगा कि जब उनको लेबर वापस बुलाने होंगे, तो ये जैसे ये बच्चा ने बोला कि अब वापस नहीं आऊंगा दोस्त, नहीं आऊंगा, तो ये तो मैं श्योर हूं कि वो बंदा तो अब वापस नहीं आएगा।
इस तरह से और भी बहुत लोग होंगे जो शायद वापस ना जाए। टोटल पॉपुलेशन जितने माइग्रेंट वहां से इधर आएंगे और यहाँ से वापस जाएंगे, ठीक है, तो कम से कम 10% भी अगर वापस नहीं गए ना, तो लेबर कॉस्ट वहां बढ़ने वाला है। वो इवेंचुअली वो इन्फ्लेशन में जब पुट ऑन होगा, वो हमारे ऊपर ही आने वाला है, कहीं और नहीं जाने वाला। तो उसका थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, डिस्कशन देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब चीज समझते हैं पहले, ठीक है। हाँ ना, क्रिप्टो मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ना चाहिए था, बट अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ ये 74,800 का लेवल तोड़े, तो मैं फिर यहाँ शॉर्ट करने का प्लानिंग करूंगा, बट देखते हैं अभी ये तोड़े तब फिर करते हैं कुछ। और इसी जगह पे आपका, अगर हम इसकी बात करें क्रूड का, तो क्रूड अभी तो स्टेबल चल रहा है। एक बार यूएस मार्केट ओपन हो शाम को तो फिर देखते हैं, और यूएस कुछ अटैक उटैक ना करे तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बाउंस तो अच्छा किया, 90 तक भी चला गया आज, वहां से गिर के अभी 87 पे है, बट 90 तक शूट क्यों किया वो नहीं समझ में आया, और 87 पे क्यों आ गया वो भी समझ में नहीं आया। तो वेट कर रहा हूँ कि 88 का लेवल ब्रीच करेगा तो फिर से लॉन्ग का सोचूंगा, नहीं तो अभी तो नहीं है। और क्रूड में ट्रेड करनी हो तो कॉइन स्विच पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, CL USDT इसका कोड है, और 20x से नहीं, आप इसमें लेवरेज और हाई ले सकते हैं, लेकिन मैंने 20x पे ही लेके रखा है, तो ठीक है, मतलब उसमें अच्छा खासा काम हो जाता है, ठीक है। और आते हैं इसमें डेल्टा में, तो सिंपल सा रखना है, 74,800 इसके नीचे जाएगा तो ही कोई नेगेटिव ट्रेड लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। और इसके नीचे क्या है तो नेगेटिव ट्रेड आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, जो कि 74,200 फिर 73,500 तक मूव दे सकता है, देखते हैं। और यूएस बॉन्ड्स अगर डंप हुए तो ये और टूटेगा, ध्यान रखिएगा। सेम चीज एथीरियम में है, इसमें मैं वेट कर रहा हूँ 2290 का लेवल टूटने का, 2290 टूटेगा तो ही इसमें कोई शॉर्ट ट्रेड का प्लान करूंगा, उसके पहले नहीं करने वाला मैं कोई भी ट्रेड का प्लानिंग। किसी को अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक और कॉइन डिसेक्स तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड उससे फिर क्या है, क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें मैं कुछ ना कुछ अपडेट वगैरह करते रहता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके नीचे मिले कुछ तो शॉर्ट करूंगा, नहीं तो वेट ही कर रहा हूँ अभी। तो इंडियन मार्केट का देख लेते हैं डिस्कशन के अंदर। सुबह 2 वॉइस नोट भेजे थे, एक में मैंने वो वाला एक्सप्लेन किया था कि यूएस बॉन्ड से क्या चल रहा है, उसके बाद फिर इंडियन मार्केट का करंट सिनारियो समझाया था, फिर ये लेवल दिए थे कि ये रेंज के ऊपर है मार्केट या नीचे है, इस बेसिस पे जज करिएगा। तो हुआ क्या कि आज मूव्स मिल रहे थे, जैसे निफ्टी बैंक में सुबह में क्या हुआ, अच्छा खासा मूव मिला, 56,700 मैंने मार्क करवाया था, 56,700 के ऊपर निकला, एक बार 57,000 तक भी गया है। फिर उसके बाद मैंने अपडेट यहाँ पे ये किया 11 o'clock पे, हो गया बहुत, अब बुल्स एग्जिट कर लो, ये रेंज दे दिया कि इसके लेवल टूटने का शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 11 बजे के आसपास ही इसने अपना जो हाई का जोन था 57,000 को वो अचीव कर लिया था। उसके बाद धीरे 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 56,900 का लेवल जब तोड़ा तो वहां से अच्छा खासा मूव दिया टुवर्ड्स 56,500 तक ऑलमोस्ट आया है मार्केट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी निफ्टी ने 380 टुवर्ड्स द एंड तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 380 तोड़ा, भले ये बहुत नीचे आके बंद हुआ, लेकिन एवरेज टिक में ये ऊपर ही आया है। तो एवरेज क्लोजिंग अगर देखेंगे तो पॉजिटिव ही हुई है एवरेज क्लोजिंग, बट टुवर्ड्स द एंड जो लास्ट टिक लगे हैं वो नेगेटिव की तरफ ही लगे हैं। और जब मैंने यहाँ भी वो बताया था तो उस समय समझिए कि वो 450 के पास था, 470 475 तक भी गया है मार्केट। यही है कि कोई टॉप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैंने सही टाइम में बुक करने बोल दिया कि बुल सब बुक कर लो। ठीक है, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो ये तो रहेगा ही ना, क्योंकि आप जब बताते हो मार्केट में तो सबके लिए बताते हो, किसी एक के लिए नहीं बताते हो, ठीक है। अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ग्रुप में भी आज प्रॉफिट परसेंटेज ठीक ही था, तो ठीक है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। फिर मैंने ये जाते जाते एक वॉइस नोट भी दिया है, तो ठीक है, अच्छा खासा है अभी तो। कल के लिए ध्यान रखते हैं, कल के लिए क्या करना है अपने को, ठीक है। कल निफ्टी एक्सपायरी रहेगी, ध्यान रखिएगा ये चीज को। ऑप्शन चेन एक बार दिखा दूं आपको, ऑप्शन चेन आपको बोलेगा कि 350 पे पुट का प्रीमियम 151 दिख रहा है, 106 दिख रहा है कॉल का प्रीमियम। होगा क्या कि चूंकि ये एवरेज क्लोजिंग नीचे से ऊपर की तरफ एडजस्ट हुई है 40 पॉइंट की, तो आपको कल सुबह ओपनिंग में ये पुट दिखेगा 110 के आसपास, ये दिखेगा 140 के आसपास कॉल। तो इस तरह से इंटरचेंज होगा, या तो ये 130 और 110 हो सकता है, तो ऐसा हो जाएगा। तो कॉल के प्रीमियम अननेसेसरी बढ़ जाएंगे, पुट के प्रीमियम कम हो जाएंगे। तो जो कि पुट के प्रीमियम कम हो जाएंगे
तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं जिन्होंने हाई लेवल बेचा है वो इनडायरेक्टली पहले बुक करने का ट्राई मारेंगे, क्योंकि उनको अब देखिए जाते समय उसको 151 पे सेल मिल गया और ओपनिंग ही हो रही है 110 की। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो वो ओपनिंग फ्लैट होगी, तो 110 पे अगर ओपनिंग ही हो रही है तो 40 पॉइंट बैठे बैठे बना है, तो बैठे बैठे कोई चीज पैसा बनता है तो उसको लोग बुक करेंगे, पुट बुक करेंगे। तो क्या होगा, पुट में अगर शॉर्ट है तो बाइंग होगी, पुट में बाइंग होगी, तो उसका सिग्नल क्या जाता है, नेगेटिव सिग्नल जाता है। ठीक है, तो कल फर्स्ट कैंडल बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, और फर्स्ट कैंडल अगर ऊपर खुल गया, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल में डंप दिख सकता है आपको। अगर मान लीजिए ऊपर खुल गया मार्केट में तो डंप दिखेगा, उससे क्या होगा, क्योंकि पुट की जो अनवाइंडिंग है वो हाईवी बाइंग में कन्वर्ट होगी, तो फर्स्ट कैंडल में एक बार डंप देखने को आपको मिल सकता है। बट उसके बाद फिर देखना होगा कि मार्केट क्या लेवल तोड़ता है क्या नहीं तोड़ता है। बट ये ऑप्शन चेन थोड़ा सा हिल गया है इसी रीजन से, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेवल्स के लिए क्या मार्क करके रखना है, 24,320 का लेवल नीचे में, ऊपर में 24,400 का लेवल। 24,400 के ऊपर निकलता है तो 480 जहां पे आज मार्केट जाके रुका है वो फिर से लेवल आएगा, और उसके बाद फिर सीधा 24,550 का जोन ओपन हो जाएगा। डाउन साइड में 320, इसके नीचे मार्केट टूटता है तो 24,250, फिर 24,160 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। निफ्टी बैंक देखिए इसका प्रीमियम हाई रहता है, इसीलिए लोग इसमें ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, बट आप बात समझिए, अपॉर्चुनिटी कभी कभी अच्छा देता है। बट इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मार्केट करना है, 56,700 का लेवल ऊपर में, 56,500 का लेवल नीचे में। 56,500 के नीचे अगर तोड़ता है तो 56,200 फर्स्ट लेवल, 56,000 सेकंड लेवल आपको मार्केट देखने को दिखा सकता है। 56,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 57,000 तक का आपको एक ईजी स्विंग बैठा हुआ दिखाई देता है। 57,000 के ऊपर जज करना है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है, और यही लेमन का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो लेमन में आप अकाउंट ओपन करिए, ट्रेडिंग चालू करिए, करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर ट्रेडिंग भी करने मिलेगा, अच्छा से ट्राई कर सकते हैं। और 1 महीने ब्रोकरेज फ्री भी है तो अच्छा से ट्राई भी हो जाएगा। माँ क्या करके रखना है इसमें, 78,700 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है 79,000 तक का इजी मूव है। डाउन साइड में 78,400 का लेवल, 78,400 के नीचे 78,200, 78,000 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सारे लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।